क्या आप सब भी झाइयों को ठीक करने के चक्कर में बिल्कुल मेरी तरह एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, जो कि आज से 5 साल पहले मैंने किया था? तो आप क्यों ना लाखों रुपए का ट्रीटमेंट करा लें, हजारों रुपए की क्रीम लगा लें, फिर भी आपकी झाइयां ठीक नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। एक गलती जो कि आपके लाखों रुपए की क्रीम भी अगर आप लगा रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसको फेल कर सकता है। तो वो गलती कौन सी है? आज से 5 साल पहले ये गलती मैंने भी की थी और बहुत सारे सीरम लगाए, बहुत सारे लोगों से पूछ पूछ के मैंने क्रीम लगाया, लेकिन उस वक्त मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखता था। और अभी 40 प्लस की एज में मेरे फेस पे एक भी झाइयां नहीं है, जबकि मेरे फेस पे बहुत ही ज्यादा झाइयां थी। और मुझे भी ये सुनने के लिए मिलता था कि झाइयां तो कभी ठीक नहीं होती, और मुझे भी ऐसा लगता था कि सच में झाइयां तो कभी ठीक नहीं होती, तो ये ठीक कैसे होगी। लेकिन मुझे जब एक चीज पता चली कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ, और इतनी बड़ी गलती करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मेरी झाइयां ठीक हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आज वो गलती मैं आप लोगों को बताऊंगी। गलती बहुत छोटी सी है, लेकिन वो हमारी झाइयों की वजह से नहीं है, दूसरे किसी की वजह से है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमारे फेस पे जब झाइयां होती है तो हम बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। और ये टेंशन हम किसकी वजह से लेते हैं? अपनी वजह से तो लेते नहीं। हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, मार्केट जाते हैं, किसी फंक्शन पार्टी में जाते हैं, तो लोग बोलते हैं, जब आपके आपके दोस्त, आपके कलीग आपसे मिलते हैं, तो वो आपसे ये पूछना भूल जाते हैं कि कैसी हैं आप। आपसे ये कहते हैं कि आपके चेहरे पे झाइयां हो गई, इलाज नहीं करा रही हो, क्रीम नहीं लगा रही हो, ये क्रीम लगा लो, इससे ठीक हो जाएगी। या फिर ये कह देते हैं कि झाइयां तो कभी ठीक नहीं होती, एक बार हो जाती है तो झाइयां ठीक नहीं होती। क्योंकि ये चीज मैं पार्लर में ये बात अपने लिए बहुत बार सुनी है कि झाइयां कभी ठीक नहीं होती। आप सबका फेशियल करती हैं और अपना इलाज नहीं करा रही, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा। और ये सुन सुन के मुझे भी बहुत ज्यादा टेंशन होता था। और उस वक्त मैं हड़बड़ी में, मैं टेंशन में बहुत सारे क्रीम सीरम मंगा मंगा के लगाती थी, और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। इसका कारण क्या है जानती हैं? इसका कारण ये है कि जब हम टेंशन लेते हैं, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है। जी हाँ, और ये हार्मोन क्या करता है? हमारे मेलेनियन को सक्रिय कर देता है। हमारे शरीर में मेलेनियन बहुत ज्यादा बनने लगता है। मेलेनियन जब हमारे शरीर में ज्यादा बनता है, तो हमारा जो स्किन है वो डार्क डल लगने लगता है। और हमारे फेस पे अगर लाइट लाइट भी पिगमेंटेशन है, तो वो डार्क होने लगता है। और उसके बाद हम ऊपर से कुछ भी लगाते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से और ज्यादा बन रहा है। और हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हम कुछ लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि जितने लोगों को भी पिगमेंटेशन है, वो सारे लोग यही सोचते हैं कि पिगमेंटेशन कैसे ठीक करे, कैसे ठीक करे, क्या लगाए, क्या करे। तो ये जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस जब बढ़ता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। और इसके वजह से हमारे शरीर में अंदर से गड़बड़ी होती है, और हमारे स्किन का ग्लो कहीं खो जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे लिख रहे हैं कि हमारे स्किन में तो ग्लो ही नहीं है। तो जब से मैंने इन सब चीजों को सोचना सुनना बंद कर दिया, और अपने हिसाब से पढ़ पढ़ के अपने स्किन के लिए काम करना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, पूरे 2-3 सालों के बाद मुझे रिजल्ट मिले हैं, अच्छे रिजल्ट मिले हैं। क्योंकि आज भी मुझे किसी ने कहा कि आपके चेहरे की सारी झाइयां खत्म हो गई, आपने ऐसा क्या किया है? तो जी हाँ, मेरे फेस पे अब एक भी झाइयां नहीं है, जबकि मेरी एज 40 प्लस हो चुकी है। तो इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिए कि आप किसी के कहे सुने में मत आइए, आप टेंशन मत लीजिए, आप अच्छी नींद लीजिए, आप अपने आप को खुश रखिए, आप पानी ज्यादा क्वांटिटी में पीजिए, एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें लीजिए। ये सारी चीजें मिल के काम करती हैं। आप बहुत ज्यादा टेंशन लेती हैं तो आपकी झाइयां बढ़ती हैं। तो इसलिए आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना है। दूसरी चीज ये कि हम ये सोचते हैं कि हम कुछ लगा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, और हम तरह तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट अपने चेहरे पे लगाने लगते हैं। ये भी मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि मैंने 1 साल से नाइट टाइम में एक्टिव लगाना बंद कर दिया है। कि मॉर्निंग टाइम में तो मैं एक्टिव अपने स्किन पे लगाती हूँ, लेकिन नाइट टाइम में मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं लगाती हूँ। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया कि मॉर्निंग में मैं ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश से अपने फेस को धोती हूँ, लेकिन नाइट टाइम में मैं कोई भी एक्टिव नहीं, मैं नॉर्मल फेस वॉश से अपने फेस को धोती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि नाइट टाइम में अपने स्किन पे एक्टिव ना लगाने की जगह कुछ ऐसी चीजें लगाइए जो नेचुरल हो।
तो मैं अपनी बताती हूँ कि मैं क्या लगाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप नाइट में क्या लगाती हैं, आप मॉर्निंग में क्या लगाती हैं। तो मॉर्निंग के लिए मैंने बता दिया है आप लोगों को, आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं पिगमेंटेशन के लिए पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेके आ रही हूँ। और मेरा आज का वीडियो यदि आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, आप लोगों को अच्छा लगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की झाइयों को ठीक करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें बताती हूँ जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलता। लोग आते हैं रेमेडी बता के चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगी कि मैं 1 सालों से अपने स्किन केयर में नाइट में कौन कौन सी चीजें रखना, कौन सा फेस वॉश यूज करती हूँ नाइट में। तो मैं यूज करती हूँ ये जॉय का 5.5 वाला, बिल्कुल नॉर्मल फेस वॉश है। आप इससे नाइट में अपना फेस वॉश कर सकते हैं, बहुत जेंटल रहता है। अगर आपको ये सूट नहीं करता तो भी आप ऐसा फेस वॉश ढूंढिए नाइट में जिसमें कोई एक्टिव ना हो, सिंपल सा फेस वॉश हो। तो मैं नाइट में इसी से अपना फेस वॉश करती हूँ, जबकि मैं ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश खुद बनाती हूँ, सेल करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने नाइट में इसी को यूज किया है। मैं अब रात में एक्टिव का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो गर्मी के मौसम में सिर्फ मैं इसके 2 ड्रॉप लगाती थी, 2 से 3 ड्रॉप काफी होते थे। ये मैं खुद बनाती हूँ। ये मेरा कुमकुम आदि ऑयल कह लीजिए या फेशियल ऑयल कह लीजिए, ये पूरे तिल के तेल में बनता है। और इसमें सिर्फ तिल का तेल नहीं होता है, इसमें फ्लैक्स सीड ऑयल होता है, इसमें आमंड ऑयल होता है, इसमें कैस्टर ऑयल होता है, इसमें मंजिष्ठा, मुलेठी, हिबिस्कस, इसमें सीबकथम, इस तरीके की चीजें बहुत सारी जाती है जो कि मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। बहुत सारी जड़ी बूटियां डाल के ये तेल बनता है। तो इसलिए मैं गर्मी में भी इसको इस्तेमाल करती हूँ और ठंड में भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये हैवी बिल्कुल नहीं होता, तो इसलिए ठंड में मैं अलग तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। और गर्मी में मैं फेस वॉश करने के बाद जब हल्का हल्का सा फेस गीला होता है, उसके ऊपर से 2 से 3 बूंदे मैं बस इसको लगाती हूँ, और पूरे 1 साल से मैं इसी को लगा रही हूँ। अब ऑयल लगाने का क्या रीजन है, हमारी जो स्किन होती है वो ऑयल को बहुत जल्दी समझती है, क्योंकि हमारे स्किन से भी ऑयल निकलते रहता है, हमारे शरीर में भी ऑयल बनते रहता है, नेचुरल ऑयल। तो जब आप ऑयल लगाते हैं अपने स्किन पे तो झट से हमारी स्किन समझ जाती है और उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसलिए इस तरीके के ऑयल जिसमें जड़ी बूटी वगैरह डाले होते हैं, वो ऑयल आपकी स्किन के लिए, अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है तो बहुत अच्छा काम करती है। तो इसलिए मैं 1 साल से इसको बना रही हूँ, सेल कर रही हूँ और खुद भी यूज कर रही हूँ। इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। ये मत सोचिएगा कि मेरा खुद का ऑयल है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जरूरी नहीं कि आप इसी ऑयल को खरीदें। आप कोई भी कुमकुम आदि ऑयल ले सकते हैं, फेशियल ऑयल ले सकते हैं, बस उसमें ध्यान इतना रखिएगा कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, और वो बना होना चाहिए तिल के तेल में। देखिए बहुत सारे लोग जो कुमकुम आदि ऑयल बनाते हैं उसमें गोट मिल्क भी डालते हैं, तो हमारे एरिया में तो गोट मिल्क मिलना मुश्किल है, तो मैं इसमें डालती हूँ गाय का कच्चा दूध। तो इस तरीके से मैं इस तेल को बनाती हूँ। तो कोशिश आप यही कीजिए कि नाइट में एक्टिव का इस्तेमाल मत कीजिए, आप नॉर्मल चीजों का इस्तेमाल कीजिए जिसको आपकी स्किन बहुत बेहतर तरीके से समझेगी और रिजल्ट आपको फास्ट मिलेगा। ऐसा मत सोचे कि एक्टिव नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो खुद से नाइट में हील होती है, और बस हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा हमारे हाथों में पैरों में कट लग जाते हैं, और जब कट लगते हैं तो आज कट लगा है और नाइट में हम सोते हैं और दूसरे दिन उठते हैं तो वो थोड़ा सा सूख जाता है। क्यों सूखता है? क्योंकि हमारा शरीर उसको खुद से हील कर रहा है। तो इसलिए बार बार मैं कहती हूँ कि पानी अच्छी क्वांटिटी में पीजिए, एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें खाइए जो आपके हड्डी को मजबूत करेगा, और आपके शरीर में रिपेयर जो होने का काम है वो फास्ट हो जाता है एंटीऑक्सीडेंट की वजह से। स्ट्रेस मत लीजिए, इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए, और जो मैं बता रही हूँ उसको आप प्रॉपर तरीके से समझिए और कीजिए, तो आपको ऑयल बहुत अच्छे से सूट करेगा। आप नाइट में ऑयल लगाइए। और जो लोग बोलते हैं कि पिंपल्स निकलने लगते हैं, तो वो लोग ऑयल की क्वांटिटी को कम कीजिए, कम क्वांटिटी में लगाइए। ऐसा नहीं है, इस ऑयल में बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है तो इससे पिंपल्स निकलने के चांस नहीं होते हैं। तो इसलिए नाइट में आपको कुमकुम आदि ऑयल ही लगाना चाहिए। और कुछ बहनों का कमेंट आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ लगाऊंगी, कि दीदी स्टीरॉयड लगाने से जो चेहरा है वो खराब हो गया है, तो आप कुछ ऐसा बता दो कि जिससे ये चेहरा हमारा ठीक हो सके, क्योंकि हम सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं लेकिन फिर भी चेहरा ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि जिनकी स्किन स्टीरॉयड से खराब हो चुकी है उनको क्या लगाना चाहिए, उनके लिए कौन से प्रोडक्ट हैं।
तो इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना रही हूँ, जरूर देखिएगा। अभी मैं इस ऑयल को कैसे इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि मैंने कहा फेस वॉश करती हूँ, फेस को हल्का सा टैप टैप करके सुखाती हूँ, एकदम से नहीं सुखाती हूँ। और ठंड के मौसम में स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और बहुत ज्यादा ऑयल लगाने से चिपचिप महसूस होता है। तो मैं अपना ये फेवरेट मॉइस्चराइजर लगाती हूँ जो कि बायोटिक का है। आप देख सकते हैं ये ठंड के मौसम में ही लगाती हूँ, गर्मी में मैं नहीं लगाती हूँ। ये मैंने आधा खत्म कर दिया जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, देख सकते हैं मैंने आधा खत्म किया क्योंकि मैं पूरे ठंड लगाती हूँ। तो मैं इसको ऐसे ही नहीं लगाती हूँ, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी मैं हाथ पे लेती हूँ और उसमें 2 बूंद ये ऑयल मिलाती हूँ और उसके बाद पूरे फेस पे लगा के कम से कम 1 से 1.5 मिनट का मैं मसाज देती हूँ। तो इन दोनों को लगा करके मैं अपने चेहरे पे 1.5 से 2 मिनट का मसाज देती हूँ। और आपको मैं सच बता दूं कि मैं पूरे 1 सालों से इन्हीं दोनों को लगा रही हूँ। गर्मी के मौसम में इसको हटा देती हूँ, सिर्फ इसी को लगाती हूँ क्योंकि ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है ठंड के लिए, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हाइड्रेट करता है और मेरी स्किन को ये बहुत अच्छा सूट करता है। तो इसलिए मैं इसी को लगाती हूँ। तो मैं ठंड में ही लगाती हूँ, गर्मी में मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती। और ये जो है ये मैं गर्मी में, ठंड में, हर मौसम में लगाई हूँ पूरे 1 सालों से और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि स्ट्रेस मत लीजिए और अपने स्किन पे काम कीजिए, खुश रहिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और कोशिश कीजिए कि नाइट के टाइम में अपने स्किन को ऑयल दीजिए। अगर आप कुमकुम आदि ऑयल नहीं खरीद सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, तो आप घर में मुलेठी से सीरम बनाइए, फ्लैक्स सीड से ऑयल बनाइए, आप घर में रखी चीजों से ऑयल बनाइए और आप उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन नाइट में अपने स्किन को ऑयल ही दीजिए। तो आप घर में भी तरह तरह के ऑयल बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हमसे ऑयल खरीदे या मार्केट से ऑयल खरीदे। लेकिन हाँ, जिनके पास टाइम नहीं है वो खरीद सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑयल लेना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगी, आप लोग इस पे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। मैं यही कहूंगी कि नाइट के टाइम में बिल्कुल भी अपने स्किन को कोई भी एक्टिव मत दीजिए, अपने स्किन को नॉर्मल रिपेयर होने दीजिए। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को फॉलो करके देखिए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके देखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है धीरे धीरे मिले क्योंकि झाइयां ना एक दिन में आती है और ना ही एक दिन में जाती है, लेकिन रिजल्ट मिलता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए, आपकी भी झाइयां खत्म होगी। मेरा आज का वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है और अच्छा लगा है तो आपको यदि हाइप का फीचर मिल गया है तो हाइप करके जाइएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।